दोस्तों एकेटीयू के सामने रोज नए संकट आ रहे हैं एग्जाम्स को लेकर के। परीक्षाओं पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा है। लगातार बैठकों पे बैठकें हो रही हैं एकेटीयू के द्वारा। एकेटीयू ने परीक्षाएं न कराए जाने पर भी विचार करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस विचार के बीच वो हर संभावना को भी तलाश कर रहा है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में वो बीच में एकेटीयू इस वक्त फंसी हुई है। एकेटीयू की इस एग्ज़ाम्स की तलाश को लेकर के 4 बड़ी नई अपडेट्स आई हैं पिछले 3 दिनों में, जो कि मैं आपको इस वीडियो में 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ। सबसे पहला अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एकेटीयू के 14 नए कॉलेजेस को इंक्लूड कर लिया गया है क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए। मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि पहले से ही 40% कॉलेज एकेटीयू के क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं और उसमें अब और नए 14 कॉलेजेस और इंक्लूड हो जाएंगे जिनको कि क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। तो एकेटीयू के सामने सबसे पहली समस्या तो जो पिछले 4 दिनों के अंदर आई है वो है कि अब कुल कॉलेजेस एकेटीयू के पास और भी कम बचे हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमेशा ही एकेटीयू कॉलेजेस को 2 तरीके से इस्तेमाल करती है और ये हर एक विश्वविद्यालय अपने कॉलेजेस को 2 ही तरीकों से इस्तेमाल करता है। नंबर 1 होता है एग्ज़ाम सेंटर्स, यानी कि परीक्षा आयोजित कराने के लिए कॉलेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, नोडल सेंटर बनाए जाते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन सर्कल के अंदर, जिसके के अंदर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट्स ये सभी जो सेट लगाया जाता है ये सारा का सारा नोडल सेंटर पर लगाया जाता है। और नोडल सेंटर हमेशा ही बड़े कॉलेजेस को बनाया जाता है और बड़े कॉलेजेस एकेटीयू के ज़्यादातर क्वारंटाइन सेंटर बन गए हैं, जिसमें कि मैं आपको बता देना चाहूँगा अजय कुमार गर्ग, RKGIT, IMS, बाबू बनारसी दास और SR कॉलेज, ये सभी के सभी इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं। और इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं बड़े जो कि क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं। तो नोडल सेंटर बनाने में भी एकेटीयू को काफ़ी बड़ी समस्याएं आने वाली हैं और यही नोडल सेंटर की प्रॉब्लम एकेटीयू की दूसरी अपडेट है। तीसरी अपडेट दोस्तों कल शाम आई है और वो है कि एकेटीयू से जुड़े हुए कई कॉलेजेस ने परीक्षा सेंटर बनने से एकेटीयू को साफ मना कर दिया है। क्वारंटाइन सेंटर बने होने की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है और इन कॉलेजेस के द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं उनके द्वारा इंटरनल मार्क्स भी अभी तक अपलोड नहीं हो पाए हैं, जो कि छात्रों के लिए पोर्टल एकेटीयू ने खोल रखा है कि कॉलेजेस इंटरनल मार्क्स उसमें प्रोवाइड करा दें। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर बने होने की वजह से कई कॉलेजेस अभी तक इंटरनल मार्क्स भी अपलोड नहीं कर पाए हैं और ऐसे ही कॉलेजेस ने एकेटीयू से एग्ज़ाम सेंटर बनने के लिए भी अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है। और ये मैं बता दूं दोस्तों कि क्वारंटाइन सेंटर की ये समस्या आने वाले कई दिनों में भी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि अब जाकर के देश में 10,000 से भी ज़्यादा मामले डेली आ रहे हैं कोविड-19 पॉजिटिव केसेस के। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है कि आने वाले कुछ दिनों में और नए कॉलेजेस को भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा सकता है। ये स्थिति पर निर्भर करेगा और स्थिति आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ केसेस हर दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। और चौथी समस्या सबसे जटिल समस्या है दोस्तों। एक छात्र को अपने चारों तरफ 5 फुट का गैप रखना है जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा जा रहा होगा, जब दिया जा रहा होगा। अब क्लासरूम के अंदर भी यही कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी कर दिया गया है। इसका मतलब छात्र के चारों तरफ 5 फुट का गैप होना ज़रूरी है, तभी दूसरा कोई छात्र उस गैप के बाद बैठ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य साइज़ के कमरे हैं उनमें 18 से 20 बच्चों से ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, जहां पहले 45 से 60 बच्चों तक को एक कमरे में बिठाया जाना संभव हो पाता था। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रूम्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो गई है अब, इसीलिए नंबर ऑफ सेंटर्स की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एकेटीयू के लिए। और ऐसी स्थिति में क्वारंटाइन सेंटर बन जाना इतने बड़े पैमाने पर कॉलेजेस का, तो एकेटीयू के सामने जो समस्याएं हैं इसी वजह से वो कोई निष्कर्ष या डिसीजन नहीं ले पा रहा है और डेली मीटिंग्स हो रही हैं दोस्तों। आने वाले कुछ दिनों में आप कोई ठोस कदम या कोई ठोस डिसीजन, परीक्षाएं स्थगित से लेकर के स्टूडेंट प्रमोट से लेकर के एग्ज़ाम का क्या करना है, ये सारी ही कयास बहुत जल्दी क्लियर होने वाले हैं। बहुत ही जल्द एकेटीयू की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आखिरी में मैं आप सभी के सामने एक सवाल रखना चाहूँगा कि क्या आपका विचार है इन परीक्षाओं को लेकर के, एकेटीयू को क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।